नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी सक्सेस में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद समझाऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद को समझने से पहले हम जानेंगे वाक्य क्या होता है, कैसे बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है जिसके टुकड़े नहीं होते और वर्णों को मिलाकर के एक शब्द बनता है जिससे हमें कोई अर्थ पता चलता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं लिखूंगी भ आ र त, तो वर्णों के मेल से एक शब्द की रचना हुई जिसका कोई मतलब पता चल रहा है। भारत किसी का नाम भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है और हमारे देश का नाम भी भारत है। और शब्दों का जैसे हम समाज में रहते हैं तो जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है। हम अपनी बात कहते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम शब्दों का एक समूह बनाते हैं जो कोई अर्थ प्रकट करता है। तो शब्दों का जो समूह होता है उसके माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं, सामने वाला भी अपनी बात हमें ऐसे ही बताता है। तो यही वाक्य की परिभाषा है। शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक मतलब जो कोई अर्थ बताता है, जो पूरा अर्थ प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। मैंने उदाहरण के लिए लिखा है भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। अब यहाँ भगत सिंह के बारे में हमें पता चल रहा है जो कि एक महान क्रांतिकारी थे। तो ये हुआ वाक्य, वाक्य की परिभाषा। अब वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जिसकी बात हो रही है। जैसे इस वाक्य को हम लेते हैं, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, भगत सिंह की। तो यहाँ पर भगत सिंह जो है वो है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और जिसके बारे में, अब इसके बारे में क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है, क्या हो मतलब बात बताई जा रही है, उसे कहते हैं विधेय। अब भगत सिंह क्या थे, महान क्रांतिकारी थे, तो ये हो गया विधेय। अब आप जानेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अब हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों की क्या पहचान है, जिससे किसी बात या कार्य के होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए परिश्रमी लोग सफल होते हैं। अब परिश्रमी लोगों के बारे में पता चल रहा है, वो सफल होते हैं। अगला वाक्य है हम खाना खा चुके हैं। खाना खाने का काम जो है वो हो चुका है। ठीक है। अब अगला वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य को निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जिससे किसी कार्य के न होने का, ये वाक्य कौन से होते हैं, जिससे किसी कार्य के न होने का बोध हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आज बच्चे विद्यालय नहीं गए। अगला उदाहरण है अब वर्षा नहीं हो रही है। यहाँ पर निषेध का, नहीं का बोध होता है, न का बोध होता है, वहाँ पर निषेधवाचक, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिससे किसी तरह के प्रश्न का बोध हो। इनकी क्या पहचान है, इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, किससे, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किस लिए, किसका आदि शब्दों के प्रयोग के साथ साथ वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा होता है। ये इन वाक्यों की पहचान होती है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न चिन्ह।
आप क्या लेंगे, प्रश्न चिन्ह। नेक्स्ट है विस्मयादिवाचक वाक्य। इस वाक्य की क्या पहचान होती है? जिस वाक्यों में आश्चर्य, भय, शोक, घृणा, हर्ष आदि का बोध हो उन्हें हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह उसने सुंदर शॉट लगाया। अब यहाँ पर वह क्या है? वह उसने सुंदर शॉट लगाया। तो यहाँ पर वह जो है वो हर्ष का प्रतीक, मतलब खुशी का जो हमें भाव जो है उसका बोध करवा रहा है, उसका हमें पता चल रहा है। अगला वाक्य है छी कितनी गंदगी है। तो छी कितनी गंदगी है, हमें घृणा का पता चल रहा है। तो इस तरह के वाक्य होंगे विस्मयादिवाचक वाक्य। अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य को आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा या आदेश का बोध होता है उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम बाजार चले जाओ, तो यहाँ पर आज्ञा का बोध हो रहा है। आप शांत रहिए, आदेश दिया जा रहा है शांत रहने के लिए। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शाप, शाप मतलब इच्छा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, या शुभ कामना का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। अगला है तुम्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं ये होंगे इच्छावाचक वाक्य। अब अगला है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों की पहचान कैसे होती है? इन वाक्यों के शुरू में शायद, संभवतः या उनके अंत में हो, होगा, होगी, होंगे शब्द देकर की जा सकती है। उदाहरण के लिए, संभवतः आज वह आएगा, उसके आने की ऐसी आएगा ऐसी संभावना है। उसने काम कर लिया होगा। अब ये संदेह है, संभावना जताई जा रही है, ऐसा मतलब सोचा जा रहा है कि उसने अपना काम कर लिया होगा। अगला भेद है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य की क्या पहचान होती है? ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, पता चलता है। इस वाक्य की पहचान यदि अगर शब्दों से की जा सकती है। इन वाक्यों में अगर लगा होगा, वाक्य के शुरू में यदि लगा होगा तो इस तरह से पहचान की जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम जाते तो मैं भी साथ चलता। अब इसमें क्रिया कैसे कैसे हो रही है? अगर तुम जाते तो मैं भी साथ चलता। मैं भी साथ कब चलता? अगर तुम जाते। तो इस तरह से एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। अब हम अगला वाक्य देखेंगे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब फसल अच्छी कब होगी? जब वर्षा होगी। इस तरह से एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। तो इस तरह के वाक्य जो हैं वो कहलाएंगे संकेतवाचक वाक्य। आशा है जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।